तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मर्चेंट नेवी के बारे में कि मर्चेंट नेवी है क्या। मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में हमने डिफरेंस बताया था। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि मर्चेंट नेवी में सैलरी कितनी होती है। तो बात करते हैं आज मर्चेंट नेवी में सैलरी की। तो देखो, सैलरी वेरी करती है रैंक टू रैंक, मतलब आपकी रैंक क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप जब ज्वाइन करते हो एज ए ऑफिसर लाइन, मतलब आप अगर 12th में आपके पास PCM मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री विद 60%, तो आप कर सकते हो DNS और BSc नॉटिकल साइंस। तो अगर आप इसके थ्रू जाते हो तो आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेक ऑफिसर्स की। तो डेक डिपार्टमेंट में अगर आप जाते हो तो इसमें आपके पास होना चाहिए PCM के साथ 12th पास 60% के साथ, और 60% होने के बाद आप DNS ज्वाइन कर सकते हो, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस 1 ईयर का होता है। और दूसरा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो BSc नॉटिकल साइंस जो कि 3 साल का होता है। अच्छा, इसके बाद आपकी जो ज्वाइनिंग होती है वो होती है एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर, मतलब डेक कैडेट। आपकी जो पोस्ट रहेगी वो होगी डेक कैडेट की सैलरी ज़्यादा नहीं होती, मिनिमम मान के चलो 20,000 से 40,000 के बीच में आपकी सैलरी होगी मिनिमम पर मंथ। ठीक है। इसके बाद आप 18 महीने कंप्लीट करते हो ऑन बोर्ड शिप, और उसके बाद फिर 4 महीने का आपका सेकंड मेट का कोर्स होता है। कोर्स होने के बाद फिर एग्ज़ाम वगैरह, ओरल वगैरह, वो सब अंदर की बातें हैं, वो बाद में बताएंगे, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप बन जाते हो थर्ड ऑफिसर की मिनिमम सैलरी होती है 1 लाख से 2.5 लाख के बीच में। फिर आप सेकंड ऑफिसर बनते हो, एक रैंक और ऊपर जाते हो थर्ड ऑफिसर के बाद, तो उसकी सैलरी होती है 2.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में। फिर आप चीफ ऑफिसर बनते हो, और चीफ ऑफिसर की सैलरी होती है 3.5 लाख से 5.5-6 लाख के बीच में। और फिर आप बनते हो कैप्टन सबसे ऊपर होता है, सब कैप्टन से ऊपर कोई पोस्ट नहीं होती शिप के ऊपर, और कैप्टन की सैलरी होती है 5 लाख से 12 लाख के बीच में। और ये डिपेंड करता है, शिप टू शिप वेरी करता है कि आपके पास शिप कौन सा है, पल्क कैरियर है, कंटेनर है, गैस कैरियर है, या फिर टैंकर है, ऑयल टैंकर है। तो इस पे डिपेंड करती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक शिप में सेम सैलरी हो। अगर आप गैस कैरियर में हो तो गैस कैरियर में सबसे ज़्यादा सैलरी होती है, और फिर होती है आपकी ऑयल टैंकर में, बल्क कैरियर में। इस तरीके से हर एक शिप में अलग अलग सैलरी होती है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर आपकी मान के चलो सैलरी, आप थर्ड ऑफिसर है, थर्ड ऑफिसर में आपको सेम कंपनी में आपकी सैलरी है, किसी शिप में अगर मान के चलो आप थर्ड ऑफिसर हो अभी किसी भी कंपनी में, और आपकी सैलरी है किसी शिप में 1.5 लाख रुपए, और उसी कंपनी में, सेम कंपनी में आप दूसरे शिप में जाते हो, आप ऑयल टैंकर में जाते हो, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। 1.5 लाख का आपको 1,70,000 मिल सकता है, 1 लाख का 30,000 मिल सकता है, 1,30,000 रुपये मिल सकता है। इस तरीके से वेरी करती है। बाकी सैलरी डिफरेंस यही होता है।